वंदितो सविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते बोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुद केवली भरितं मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। तो देखो ये समय सार ग्रंथ 288 से 290 तक 3 गाथाएं क्या कह रही हैं, क्या बोल रही हैं कि भैया जैसे कोई पुरुष अपने तीव्र मंद और काल अवधि इन सबको जाने, जो चीज़ से बंधा हुआ है उसकी तीव्रता को जाने, उसकी मंदता को जाने और उसके समय पीरियड को जाने, और जान करके वह बंधन को नहीं काटता, बंधन को नहीं काटता, तो वह बंधनों से मुक्त कभी भी नहीं हो सकता। जैसे मान लो अपन जंगल में गए और कोई ने अपन को बांध करके फेंक दिया, डाल दिया, तो अब क्या करोगे, पड़े रहोगे क्या है? पुरुषार्थ करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे ना, छूटने का बिल्कुल पुरुषार्थ करोगे। तो वो पुरुषार्थ करना है तभी छूट पाओगे। किसी भी प्रकार से एन के एन प्रकार कैसे भी हो, हमें उस बंधनों से क्या होना है, मुक्त होना है। और धीरे धीरे अभ्यास के करत की विद्या है, धीरे धीरे अभ्यास करते करते क्या हो जाओगे, बंधन से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कोई पुरुषार्थ न करे और छूटने का प्रयास न करे, तो वो बोले उसी प्रकार से वह कोई जीव जो है कर्म बंधनों के स्वभाव को जानता है, उसके मंद तीव्र को जानता है, और उसकी स्थिति को भी जानता है, और उसके फल देने की शक्ति को भी जानता है, लेकिन जानते हुए भी राग आदि से वो दूर नहीं होता है। जो बंध के कारण हैं उनके अभाव नहीं करता है, तो बोले वह कर्म बंध से कभी छूट नहीं पाता है। और जो राग आदि के बंध को अभाव कर लेता है वह स्वयं शुद्ध हो जाता है और कर्मों के बंधनों से छूट जाता है। हमने रट तो लिया बंध के 4 भेद, प्रगति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, बिल्कुल फिर फुल रटे हुए हैं। नाम भी यहाँ समान ही होगा, क्रम भी याद है, सब कुछ याद है, ठीक है ना। और प्रगति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये बंध के 4, और उसकी भी और भेद कर लो जितने करना हो। ये सब करते हुए भी हमें पता होते हुए भी, लेकिन जिससे प्रगति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बनता है उसका अभाव ही नहीं किया। तो बोलो इनको जानते हुए भी हर प्रगति को, हर प्रदेश को, हर स्थिति को, हर अनुभाग को हमने मंद से जाना, हमने तीव्र से जाना, हमने मध्य से जाना, इनकी कालावधि को जाना, इष्ट शक्ति को जाना। सब कुछ जानने के बाद भी जो कारण थे जिनके कारण ये ना हो उनको हमने किया नहीं, तो क्या हुआ, बंधनों से मुक्ति। ठीक है ना। जो पहली बार सुन रहे होंगे प्रगति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ये सब क्या बात हो रही है, क्या है। आप लोग तो स्वाध्याय प्रेमी, आप तो सब जानते हैं, ठीक है ना। तो प्रगति मतलब शील, स्वभाव। हर कारण वर्गणाओं का एक अपना स्वभाव होता है, ठीक है ना। और वो स्वभाव के विपरीत नहीं चलते, उनका जैसा स्वभाव है वो अपने स्वभाव के अनुरूप ही जो है अपना कार्य करते हैं। जैसे ज्ञानावरण कर्म की प्रगति है, तो वो उसका अपना स्वभाव है। क्या स्वभाव है कि वो ज्ञान को ही ढांकने का कार्य करे, वो दर्शन को ढांकने का कार्य नहीं करेगा, वो मोह आत्मा को दूषित करने का कार्य नहीं करेगा, वो एक ही काम करेगा, ज्ञान को। इसी प्रकार से दर्शनावरणी, मोहनी, तो 8 कर्म की जो प्रगतियां हैं उन सबका अपना अपना स्वभाव है,
ठीक है ना। और उस स्वभाव के अनुरूप कर्मों का बंध होना वो प्रगति बंध है। वो कौन सा बंध है? वो प्रगति बंध है। और प्रदेश मतलब होता है संख्या। जिस जिस स्वभाव की कर्म प्रगतियाँ आ रही हैं, बंध को प्राप्त हो रही हैं, वो कितनी क्वांटिटी में हो रही है, कितनी क्वांटिटी में हो रही है नहीं, मात्रा। वो कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या में है, कितनी गणना में है, तो वो देखना है। मतलब कितने स्पर्धक आ रहे हैं, ठीक है। जो हमको किस प्रकार से फल मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, वो अलग बात है। और कितने अभी हैं, मात्रा और गणना, वो क्या हुआ? हाँ, मतलब ये सज्जन लोग, इतने लोग बैठे हैं, इसमें सज्जन लोग कितने हैं, दुर्जन लोग कितने हैं, ठीक है। धर्मात्मा कितने हैं, पुण्यात्मा कितने हैं, दयालु लोग कितने हैं, तो छांट लो भैया ये इसका स्वभाव दया है, ये भैया दानवीर आदमी है, ये धर्मात्मा आदमी है, ये तो बस व्यापारी आदमी है, ठीक है। तो भैया सबका अपना अपना स्वभाव अलग हो गया। तो व्यापारी कितने आ रहे, धर्मात्मा कितने आ रहे, पुण्यात्मा कितने आ रहे? अरे जो जितना आएगा उतना प्रभाव दिखाएगा ना, ठीक है। अब एक धर्मात्मा तो एक प्रभाव दिखाएगा अपना, और 10 धर्मात्मा आए हैं तो, और एक पापी आया तो अपना एक प्रभाव दिखाएगा, और 10 पापी आ गए तो वो मात्रा गणना भी देखना पड़ेगी ना कि कितनी मात्रा में आए हैं। वो कहलाएंगे प्रदेश। क्या? ठीक है ना, वो क्या है? प्रदेश। जो कर्म आ रहे हैं वो प्रगति है। कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? वो प्रदेश हैं। कब तक के लिए आ रहे हैं? वो स्थिति है, अवधि है, कब तक रहेंगे मेरे पास सत्ता में, कब तक रहेंगे। और वो जो स्थितियां हैं वो स्थिति भाव हो जाएगा, ठीक है। और कितना फल दे के जाएंगे, कितना फल दे के जाएंगे। सूखी रेत मारो दीवार में, ठीक है, थोड़ा गीली मारो, चिपचिपी मारो, तो क्या होगा? दीवार तो गंदी होगी ना, पर सूखी वाले से उतनी ज़्यादा गंदी नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा गीला के थोड़ा तो तुरंत निकाल दो तो बात अलग है। वो सूख जाए, गीली मिट्टी दीवार में मारो और वो सूख जाए तो क्या होगा? सूख के गिरेगी तो ज़रूर, अपने समय में गिरेगी झड़ करके, या कोई व्यक्ति आकर के दोबारा पेंट करना चाहे तो उसको निकालेगा, ठीक है ना। निकालेगा तो डैमेज होगा, और अपने समय में जाएगा तब भी धीरे धीरे डैमेज करके जाएगा। बताओ, वहाँ से सूखी मिट्टी निकलेगी, अपने आप निकले या किसी के द्वारा निकले, वहाँ दोबारा पेंट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बोलो, वहाँ का पेंट निकाल के निकलेगी वो, ठीक है ना। और कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ रही तो वहाँ का सीमेंट भी निकाल के निकलेगी, और कुछ और स्ट्रॉन्ग केमिकल रहा तो वो ईंट भी ख़राब करके जाएगी, पूरा वो डैमेज ही हो गया। और यदि वहाँ भूकंप आदि आ गया तो दीवार ही कुछ समझ में आ रहा है ना। तो ये कितने अनुभाव, कितनी शक्ति से वो कर्म जब उदय में आएंगे तो कितना कितना फल देंगे, ये आत्मा को सोचो। तो वो उस आत्मा उस कर्म के फल को फिर भोगेगी, ठीक है। अब हमने जान तो लिया, 8 कर्मों की प्रगति को जान लिया। अब भाई ये इतने इतने आ जाते हैं, कुछ पूछो मत, इनकी तो भेद ही नहीं, अनंत अनंत परमाणु आ जाए, इसमें क्या है, ठीक है ना। और ये स्थिति भी जान ली हमने, कोई 70 कोड़ा कोड़ी को आ जाता है, कोई 30 कोड़ा कोड़ी को आ जाता है, कोई 20 कोड़ा कोड़ी को आ जाता है, कोई अंतर्मूर्त को भी आता है। एक कर्म की हमने तीव्र, मध्य, जघन्य जो भी स्थितियां हैं, वो कर्मों की हमने स्थितियां भी जान ली। और फल भी जान लिया कि एक स्थानीय, 2 स्थानीय, 3 स्थानीय, चतुस्थानीय क्या क्या होता है। ये फल भी हमने जान लिया कि पाप कर्म की प्रगतियों का 1 स्थानीय से चतुस्थानीय तक क्या होता है, और पुण्य प्रगतियों का 1 स्थानीय से चतुस्थानीय तक क्या फल होता है। ये भी हमने शक्तियाँ भी उसकी जान ली। पर ये सब जानने के बाद जीव कांड, कर्म कांड कंठस्थ हो गया। कंठस्थ हो गया। अब पता तो कर लिया कि मध्यम दीपक कौन है, आदि दीपक कौन है, अंत दीपक कौन है। अपना क्या दीपक ये पता ही नहीं है, अम्मा यही तो पता करना है ना। तो बस इसलिए तो बोल रहा है, ये सब पता करने के लिए
हाँ, अपना कौन सा दीपक है। अभी तो हम ही बैठे हैं यहाँ। समझाए ना। तो ये बात तो यहाँ कह रहे हैं कि हम सब जानने के बाद हम अपने आप को तो जाने। ठीक है, 4 अनुयोग होते हैं ना, तो प्रथमानुयोग पढ़ो, क्या करो, पढ़ो, और पढ़ के समझ करके फिर उसमें चरणानुयोग में चढ़ो। क्या करो, कहानियाँ पढ़ी ना, पाप का फल पुण्य का फल, फिर क्या करो, अच्छा तुम भी करो, तो अच्छा करो तो फिर चढ़ो। क्या करो, चढ़ो, और चढ़ते समय कर्मों से डरो, करणानुयोग। क्या करो, संभाल संभाल के कदम रखना, वरना ये सांप सीढ़ी का खेल है। ठीक है, 99 में जाके सीधे काटता है और सीधे ऊपर से है। साधु का पथ दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो माला माल है, गिरे तो चकनाचूर। समझ में आया ना। तो चढ़ते समय भी डरो, कर्मों से पापों से डरो, तो वो चढ़ना नहीं हो गया। पढ़ो, चढ़ो और डरो। ठीक है ना। और चढ़ने के बाद संतल स्थल मिल जाएगा तो अपने आप में उतरो, अब रम जाओ, द्रव्यानुयोग मिल जाएगा, मिलेगा ना। फिर आपको द्रव्यानुयोग भी मिलेगा। कल्याण तो द्रव्यानुयोग से ही होना है, लेकिन उस द्रव्यानुयोग के लिए 3 अनुयोग जो है सहयोगी हैं। दृष्टांत के माध्यम से द्रव्यानुयोग आत्मा का जो हमारी स्थिति है, आत्मा के बारे में और दृढ़ हो जाते हैं दृष्टांत के माध्यम से, और आचरण के माध्यम से हमारी आत्मा में स्थिरता आ जाती है, और कर्णानुयोग के माध्यम से और भी ज़्यादा सूक्ष्म स्थिरता आ जाती है। क्या जाती है, सूक्ष्म स्थिरता जाती है, शुद्धोपयोग प्रकट हो जाता है। इसलिए द्रव्यानुयोग के लिए तीनों कैसे हैं, क्या है, सहायक हैं। ठीक है ना। कौन, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग। ठीक है ना। प्रथमानुयोग तो पढ़ा, अब पाप पुण्य की कहानी पढ़ करके डरे, तो डरो तो कर्णानुयोग हो गया, तो फिर क्या करोगे, चढ़ो। चढ़नायोग में फिर चढ़ जाओ, और चढ़ के फिर अपनी आत्मा में रम जाओ, जम जाओ, उतर जाओ, लीन हो जाओ, लवलीन हो जाओ, बस काम हो जाएगा। यही उपाय है, और कोई उपाय थोड़ी है। ज्ञान ही उपाय है। ज्ञान आपको चारित्र बढ़ाएगा, ज्ञान आपको मुक्ति दिलाएगा, ज्ञान से सुख मिलेगा, ज्ञान से शांति मिलेगी। निरंतर ज्ञान अभ्यास करो, ज्ञानियों की संगति करो, और अपने में संयम का भाव रखो, तभी काम हो पाएगा। अन्यथा कोई उपाय और दूसरा नहीं है। सामायिक करो, खूब सामायिक किया करो। तो क्या कह रहे हैं, प्रगति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ठीक है ना। इनके चारों के स्वरूप को जानने वाला, किसी ने मंद, तीव्र और उसकी कालावधि को सबको जान लिया, लेकिन जानने के बाद भी वह रागादियों से दूर ना हो, तो वो कभी भी बंधनों से मुक्त नहीं होता है। लेकिन कह रहे हैं, मुंचदी सोचेप यदि शुद्ध हो, यदि वह मुंचदी छोड़ देता है, राग द्वेष आदि को छोड़ देता है, सो शुद्ध हो, तो वह क्या हो जाता है, वह शुद्ध हो जाता है। क्या छोड़ने से, राग ही तो पकड़ है संसार की। ठीक है ना। रस्सी का बंधन दिखता है, लेकिन राग का बंधन दिखता नहीं है, वो अदृश्य रस्सी है। ठीक है। या जैसे तुम ही देख सकते हो, या फिर अवधि ज्ञानी, मना पर ज्ञानी, केवल ज्ञानी देखें। ठीक है। तो वो रस्सी एक ऐसी रस्सी है, बंधन वो एक ऐसा बंधन है, जिस बंधन को सिर्फ हमारे अलावा कोई देख नहीं सकता अभी वर्तमान में संसार में। ठीक है ना। रस्सी का बंधन सबको दिख जाएगा। देखो, ये घर में रहता है, घर से बंधा है,
दुकान में रहता है, दुकान से बंधा है, पैसों के बीच में पैसों से बंधा है। तो बाहर का बंधन तो सबको दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन असली बंधन कौन सा है वो नहीं दिख रहा, वो तुम्हें दिख रहा है। और उस बंधन को भी कौन तोड़ सकता है? कोई गुरु तोड़ नहीं सकता, ये जिनवाणी भी नहीं तोड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको पढ़ने के बाद तुमने अपने अंदर नहीं लखा, अपने अंदर नहीं उतारा, तो ये जिनवाणी भी कोई काम की नहीं रह जाएगी। संसार में कोई पार नहीं लगाएगा, आप अपने आप को स्वयं ही पार लगा सकते हो। इस बात को अच्छे से समझ लो। यहाँ किसी का आशीर्वाद काम नहीं करेगा। जैन धर्म में आपका आशीर्वाद आपको लगेगा। क्या लगेगा? अपनी कृपा अपने पे बरसाओ, अपनी दया अपने पे करो, अपनी करुणा अपने पे दिखाओ। तो देखो फिर क्या से क्या चमत्कार होने वाला है। बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। ये पथ खुल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, मुक्ति का मार्ग का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? राग। क्या कह रहे हैं? तो भैया राग को दूर करो। जैसे वहाँ पर पुरुषार्थ पूर्व बंधन को तोड़ के अपन बाहर निकल गए, ऐसे राग के बंधनों को तोड़ो तो कर्म अपने आप छोड़ करके चले जाएंगे। जिसका जितना राग कम होते जाता है, वस्तुओं से उतनी उसका अभाव हो जाता है, उससे मोह कम हो जाता है। और मोह कम होता है तो उतनी आकुलता भी क्या होती है? कम हो जाती है, वरना आकुलता बनी रहती है। अभी 10,000 रुपये की साड़ी खरीद के लाई, विधान में बैठनी थी, ठीक है, तो कितनी बड़ी भावना थी कि ये पहनना, ये पहनना, ये खरीदना, ये खरीदना, खरीद भी ली, ले भी लिया, ठीक है ना। कल बैठना था और आज काम वाली बाई ने जला दी प्रेस से। हो क्या हो? तो विधान तो एक तरफ, संविधान एक तरफ आ जाएगा, है? कितना क्रोध आएगा। बड़ी तमन्ना थी गाड़ी लेने की, 10 साल पैसा इकट्ठा किया और आज गाड़ी लाए और आज पूजा भी नहीं हो पाई और ठुक गई। बोलो कितना क्रोध आएगा। जितना तीव्र राग किया था उससे भी कई गुना द्वेष प्रकट होगा और उतना जाके तुम दर्द होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी और गुस्सा आएगा। जितना तुमने राग किया था, तुम्हारा बस नहीं चला, काम वाले को उठा के 10 मंजिल से कोई फेंक दो, ठीक है। इतना तीव्र गुस्सा आया था, ठीक है, पर वो बच गए, जैन थे ठीक है ना, नहीं तो उठा के फेंक ही देते। अभी तो लाए थे 10,000 रुपये की, ये क्या कर दिया? भैया कुछ पूछो मत। क्यों? क्योंकि वो जो तुमने राग के जो भाव बनाए थे उस वस्तु के प्रति, और वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो द्वेष में परिवर्तित हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है ना। और क्योंकि राग में विघ्न आ गया ना, तो जो विघ्न आया तो विघ्न इतना उल्टा हुआ कि द्वेष दूसरे के प्रति निकल गया और उसके कारण आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, ठीक है ना। और मैं आपसे ये तो कहना चाह रहा हूँ, वही 10.5 साल बाद जलती तो उतना क्रोध आता, उतना गुस्सा आता। भाभी साड़ी जल गई है। अच्छा जल गई, कोई बात नहीं। कौन सी? वो वाली थी? वो तो मैं सोच ही रही थी कब बाहर करना है। चलो अच्छा हुआ, अब नहीं आ जाएगी। इसको क्या करो? अलग करो, ठीक है ना। क्या हुआ? क्योंकि तुमने 10 साल में उससे क्या कम कर दिया था? राग उससे कम हो गया था, इसलिए उस वस्तु के जलने, नष्ट होने, खराब, गुम होने पर तुम्हें किसी प्रकार का विकार नहीं आया, परिणामों में विकृति नहीं आई। मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि वस्तु से जितना तुम तीव्र राग रखोगे उतने तुम्हारा ध्यान में बाधा रहेगी, मुक्ति में बाधा रहेगी, आकुलता व्याकुलता रहेगी। और इसी कारण आचार्यों ने श्रावक के लिए परिग्रह परिमाण बनाया। फिर और आगे बढ़ते जाओ, पहले अनुव्रत में परिग्रह परिमाण, फिर परिग्रह परिमाण के अंदर भी भोगो भोग का परिमाण,
प्रति दिन का, प्रति घंटे का, प्रति समय का, प्रति दिन का, ठीक है ना। उसमें भी भोगो भोग का क्या बनाया, परिमाण। जब भोगो भोग के परिमाण में तुम्हारा अभ्यास हो जाए, फिर अपरिग्रह, फिर कहाँ पहुँचे तुम? समझ में? ये 3 स्टेप हैं। पहले परिग्रह, परिमाण व्रत, ठीक है, इसको पहले अनुव्रत लो। फिर उसमें तुम कौन सा शिक्षा व्रत में आ जाओ, भोगो भोग परिमाण। उसके भी भोग भोग के जो पर डे के हैं उसमें भी तुम परिमाण बना लो, मतलब सीमा के अंदर भी और सीमा, और उसमें भी भेद कर दो। तो उसके असंख्यात भेद हैं उसके भोगो परिमाण के, तो उसमें और भी सीमाएं बनते बनते आप अगर सूक्ष्म हो जाओगे, अब बोले इतने ही में हो सकता है, इसको छोड़ो और सीधे आप परिग्रही बन जाओ, साधु बन जाओ, है ना कमाल? तो करो ना, किसने मना किया? बंधन से मुक्त होने का उपाय है, बहुत सुंदर उपाय है। ये अनमोल गाथाएं मिली अपन को। देखो कितने 2000 वर्ष से ज़्यादा वर्ष बीत रहे हैं कुंद कुंद स्वामी के गए, ठीक है ना, और आज हमारे पास प्राप्त हुई हैं, तो हमें तो भगवान के ये हीरे मोती मिल गए हैं। कितना अनंत उपकार है उन आचार्यों का, जिन्होंने अपने कल्याण के साथ साथ हमारे कल्याण के बारे में सोचा। क्या आवश्यकता थी जंगलों में रहकर शहर के रहने वालों के लिए सोचना है? कुंद कुंद स्वामी जैसे अध्यात्म के शिखर पुरुष और जंगल में रह रहे हैं और वहाँ पर कांटों से लिख रहे हैं, भैया बंधनों से मुक्त हो जाओ, राग को कम करो, ठीक है। हमारे बारे में सोच रहे हैं, तुम दिल्ली में बैठे हो, तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, तुम बड़े बड़े जिलाओं में रह रहे हो, शहरों में रह रहे हो, चक्रवर्ती बन के बैठे हो, तुम्हारे बारे में सोच रहे। कितनी असीम दया करुणा होगी कि भैया मेरा तो कल्याण हो ही रहा है, इनका भी हो जाए तो अच्छा है। ये मनुष्य पर्याय मिली इनको, इनका कल्याण कैसे होगा? महावीर स्वामी का उपदेश हमेशा सबके लिए रहा है, इसलिए उन्होंने ये लिख करके गए हैं। क्या लिखा है? प्रगति प्रदेश स्थिति अनुभाव को जानंतु भी न मुंचंती, जानता हुआ भी कर्म बंधन से नहीं छूटता। ध्यान रखो, जानता हुआ भी, ठीक है ना। जानता हुआ मतलब वही बच्चे में कहानी सुनी थी ना, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, मुझको बांधेगा और पकड़ के साथ में ले जाएगा। ये ज्ञान तो मिल गया शास्त्र से, गुरु से, पर वो शिकारी भी आ गया, जाल भी फैला दिया और पकड़ भी लिया, और पकड़े हुए में गीत गा रहा है क्या? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा और पकड़ करके ले जाएगा। ये प्रगति है, ये प्रदेश है, ये स्थिति है, ये अनुभाग है, इसका ये रूप है, इसका ये स्वरूप है, सब तोते की भांति रट लिया, सब कंठस्थ कर लिया। कंठस्थ नहीं करो ऐसा मैं नहीं कह रहा, नहीं पढ़ो ऐसा भी नहीं कह रहा, अध्ययन नहीं करो ऐसा भी नहीं कह रहा, लेकिन अपने में ढालो, अपने में उतारो। ये जान लिखा ना, प्रगति स्थिति अनुभाग को जानंतो भी न मुच्चंती, जानता हुआ भी नहीं छूटता है। ठीक, कैसे छूटता है? मुंचंती, उसको छोड़ता है। जब वो प्रगति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद को छोड़ता है, सो शुद्धो, क्या होता है वह? सो शुद्धो, चेव ही, सो वह शुद्ध होता है, वही शुद्ध होता है, और कोई दूसरा शुद्ध नहीं हो सकता। अरे भैया 11 अंग 9 पुरु का ज्ञान तो एक अभव्य को भी हो जाता है। कितना? 11 अंग 9 पुरु, बचे ही कितना? थोड़ी बहुत तो बचा, ठीक है ना। और वो ज्ञान किसको हो जाता है? अभव्य को भी हो जाता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, लेकिन कल्याण तो हमने ही थोड़ा बहुत सा याद कर लिया, थोड़ा बहुत सा समझ लिया, तो हम क्या समझें कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। ज्ञानी नहीं होते हैं,
ज्ञानी जब तक आत्मज्ञान को प्राप्त ना हो जाए तब तक ज्ञानी नहीं है, तब तक अज्ञानी ही हो। क्या हो? हाँ, चलो हम आपको ज्ञानी मान भी लें, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानी मान लें, सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थान में हो जाता है, हम मानने को तैयार है। ज्ञानी तो हो गए, पर आत्मज्ञानी कब हो गए? क्योंकि ज्ञानी तो चौथा गुण स्थान वर्ती भी हो सकता है, आत्मज्ञानी मुनिराज होते हैं। कौन होते हैं? हाँ, जो अपरिग्रह महाव्रत को धारण करने वाले होते हैं, ऐसे वो आत्मज्ञानी होते हैं। और सुनो, आत्मज्ञानी ही केवल ज्ञानी बनता है। कौन? कौन? कोई बिना मुनि बने केवल ज्ञानी नहीं हो सकता है। तो आत्मज्ञानी ही केवल ज्ञानी बनता है। भेद ज्ञान और भेद विज्ञान में इतना ही अंतर है। अभी चौथे गुण स्थान वर्ती जो है सम्यक दृष्टि, उसको भेद ज्ञान हुआ है। क्या हुआ है? ज्ञान से भेद कर दिया है। ये पुद्गल है, ये जीव है, ये शरीर है, मैं आत्मा हूँ, मुझसे पर पदार्थ अलग है, सब पदार्थ अलग है। तो इस प्रकार से ज्ञान से क्या कर दिया है? जो मिक्स हो गया था उसको क्या कर दिया है? जो जहाँ है वो वहीं है, लेकिन उसको क्या कर दिया? ज्ञान से भिन्न कर दिया है, अलग कर दिया। तो भेद ज्ञान तो हो गया है, लेकिन अलग करके एक का ही अनुभव लेना वो भेद विज्ञान नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? भेद विज्ञान तो निर्विकल्प दशा में होता है, और निर्विकल्प जब अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग होता है तभी प्राप्ति होती है। स्वामी जी 10वें के बाद समस्त नेमिचंद चंद्राचार्य स्वामी के अनुसार तो समस्त कसायों का उपशम और क्षय होने के बाद ही जो है ये निर्विकल्पता आती है। लेकिन फिर भी मुनिराजों को भी निर्विकल्पता है, संसार संबंधी विकल्पता नहीं है, लेकिन वहाँ शुद्ध ज्ञान संबंधी विकल्पता है, चिंतन संबंधी विकल्पता है। तो उसमें भी शुद्धोपयोग में प्रवेश है, लेकिन पूर्ण शुद्धोपयोग की प्राप्ति जो है वो 11वें 12वें से ही क्या होती है? प्राप्ति होती है। पर प्रवेश तो हो सकता है ना। क्या है? 12वीं पास तो करेंगे, पहली तो में रिजल्ट तो आए, या पहली में एडमिशन तो हो जाए। तो पहली का बच्चा भी विद्यार्थी है और 12वीं का बच्चा भी क्या है? पर दोनों के अनुभव में क्या है? अंतर है। बस इतना ही मानो। मुनिराज और मुनिराज के साथ साथ शुद्धोपयोगी मुनिराज, दोनों में अंतर है। एक प्रमत्त में है और एक अप्रमत्त में है। अप्रमत्त में भी उच्च कोटि में है, तो उनके अनुभव में क्या आ जाएगा? जैसे अपूर्व कर्ण, स्थिति कर्ण, अनुवृत्ति कर्ण, सबके परिणामों में अंतर है ना, तो बहुत अंतर आ जाता है। तो अनुभव में भी, आनंद में भी अंतर आता है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन जो तेरी शरणाधरे शो पाव। सबका कल्याण।